Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about complication of atrial fibrillation. आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की अगर आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, यानी कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। बट कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि हमारे हार्ट रिदम है, हम लोग हार्ट बीट भी बोलते हैं। तो ये हार्ट रिदम अब नॉर्मल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाते हैं तो कभी कभी बहुत स्लो हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट है स्ट्रोक। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के वजह से हम लोग को स्ट्रोक आने का ज्यादा चांसेस रहता है। क्यों हम लोगों को स्ट्रोक आता है? क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर से एक राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड का आर्ट्रियम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पुश करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि रेड कलर का ब्लड है, ये रेड कलर का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करता है। ओके, बट अगर ये आर्ट्रियम में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा और समटाइम डिजीनेस रहेगा तो प्रॉपर ब्लड नहीं आता है और समटाइम हमारे हार्ट में ब्लड क्लॉट हो जाता है और ये ब्लड क्लॉट ट्रैवल्स करके हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में जो आर्टरी है यानी कि ब्लड वेसल्स है उसमें स्टक हो जाता है, अटक जाता है और हमारे ब्रेन को जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है। ओके, सेकेंड है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी यानी कि अगर हमारा जो हार्ट रिदम है, हार्ट बीट है, ये बहुत फास्ट रहेगी तो हमारे जो मसल से, हार्ट के मसल से ये कंटिन्यू काम करते हैं। ओके, और अगर बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट पंप कर रहा है हमारा हार्ट, तो हमारे हार्ट के जो मसल्स है ये मसल्स वीक हो जाता है और इस वजह से हम लोगों को एक कार्डियोमायोपैथी होता है। एंड थर्ड है हार्ट फेलियर। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के वजह से हमारा हार्ट फेल होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के वजह से हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। क्यों हम लोग वीक हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना ये हार्ट पंप नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि एवरी वुमन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के वजह से हार्ट अटैक आने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन सडन कार्डियक अरेस्ट भी आता है। सडन कार्डियक अरेस्ट यानी कि डेथ भी होता है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।